स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। हम लेके आ गए हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोगों को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 1 मार्च को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है? जो दो बैलों की कथा है, इनमें पाठ का लेखक का क्या नाम है? आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, क्या नाम है? प्रेमचंद। चलिए, दूसरा है, इस पाठ में वर्णित दो बैलों का क्या नाम है? इस पाठ में जो दो बैल है उनका नाम बताइए। हीरा और मोती उनका नाम है। क्या नाम है? हीरा और मोती। जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? तो आप लोग भी जानते होंगे, किसे समझा जाता है? गधा को। गधा को सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना हो तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? गधा कहेंगे, गधा। उसके बाद देखते चलिए पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन था? झूरी जो था वो हीरा और मोती का मालिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोई से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है जोड़ी। गधे का छोटा भाई किसे कहा जाता है? बैल जो होता है उसको गधे का छोटा भाई कहा जाता है। इस चैप्टर में बताया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलिए, किसी देश के बारे में कहा गया है कि एक ही विजय ने उसे संसार का सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा? जो झूरी था वो अपने बैलों को कहाँ भेज दिया? अपने ससुराल भेज दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन ज्यादा सहनशील था? जो हीरा था वो ज्यादा सहनशील था किससे? मोती से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, झूरी के बैल कैसे थे? जो झूरी था उसका बैल सब कैसा था? देखने में सुंदर था, हाँ। काम में चौकस था, काम में भी अच्छा काम करता था, डील में ऊंचे था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बैलों को रोटी किसने खिलाई? जो बैल था उनको रोटी किसने खिलाई थी? तो उनको किसने खिलाई थी? बैलों को रोटी किसने खिलाई थी? तो जो भैरव की बेटी थी उसने बैलों को दी थी रोटी। भैरव की बेटी ने दी थी बैलों को रोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो बैलों को भागने में किसने मदद की? तो वो उसको उन लोगों को भागने में किसने मदद की? जो भैरव था उसका जो बेटी था वही उन बैलों को बहुत प्यार करती थी, रोटी भी देती थी। और जब देखा कि वो लोग उन लोगों को अच्छे से खिला नहीं रहे थे तो उन्हें भगाने का भी उसने ही मदद किया था उन लोगों को भागने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लावारिस पशुओं को बंद रखने का स्थान क्या कहलाता है? जो लावारिस पशुओं होता है उनको बंद रखने की जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? कौंजी हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कौंजी हाउस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उत्साह का पर्यायवाची क्या है? उत्साह का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर से उत्साह और आनंद। उत्साह और आनंद दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गधा एकाध बार कुलक कर लेता था। किस महीने में कुलक कर लेता था गधा एक दो बार? वो बैसाख के महीने में। बैसाख के महीने में कुलक कर लेता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौंजी हाउस में हीरा और मोती को किसने बेच
बेचा गया? किसको बेचा गया? जो हीरा और मोती था उसको किसको बेचा गया? कौन खरीदा था इसको? तो उन्हें एक दड़ियल आदमी खरीदा था। कौन खरीदा था? दड़ियल आदमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके कारण हीरा और मोती ने नांद को की ओर देखा तक नहीं? किसकी वजह से नहीं देखा? वो उनको क्या लग रहा था? तो उनको बहुत ज्यादा अपमान लग रहा था, अपमान के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन औरत पर सिंह चलाना मना, यह किसका कथन है? जो हीरा था वही ऐसा बात करता था। हीरा जो था वो बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही शांत टाइप का बैल था, लेकिन जो मोती था वो थोड़ा गुस्से वाला, वो झट से हर चीज का निर्णय लेता था। तो जो हीरा था वो बहुत समझदार था मोती के ई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गया ने बैलों को किससे बांधा? गया जो था वो अपने बैलों को किससे बांधा था? जंजीरों से, पतली रस्सियों से? इसका और रुकिए, इधर जाना है हमें। अदर ऑप्शन क्या है? सुतरी से या मोटी रस्सी से? मोटी रस्सी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटी रस्सियों से बांध दिया था। किससे बांध दिया था? उसे मोटी रस्सियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। हीरा मोती में कौन कौन से गुण थे? क्या क्या गुण था? हीरा और मोती सच्चे मित्र थे। हीरा और मोती परोपकार थे, वो भी थे। वे स्वामी भक्त थे, सब थे। इनमें उपयुक्त सभी, उनमें सारा गुण था। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाए? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते। गधे में किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों ने उपाधि दे दी है? गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी है? किस गुणों से? उसका जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सीधापन एवं सहन शक्ति दोनों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दो बैलों की कथा पाठ में हमें क्या सीख मिलता है? क्या सीख मिलता है? चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन सब पढ़िए और आंसर बताइए। ये आंसर आप लोग को देना है कमेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके लिए रखा जा रहा है, आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ के अनुसार गधे का गुण है। पाठ के अनुसार गधे का गुण कैसा होता है? जो गधा होता है उसका जो गुण होता है सॉरी सीधापन का गुण होता है उनमें। हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। एक दूसरे का भार संभालते थे, ये भी है। एक दूसरे के लिए लड़ते थे, ये भी है। जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोशिश करता था तो एक दूसरे के साथ कभी ना छोड़ते। उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। वाक्य का कौन सा भेद है? इस वाक्य का कौन सा भेद है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मिश्र वाक्य। क्या था? मिश्र वाक्य। चलिए, गधे के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता है? गधे के जो चेहरा होता है उस पर कैसा भाव छाया रहता है? तो इसका आंसर क्या हो गया?
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्वास्थी विषाद। सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें से कौन सा उपसर्ग है सद्गुण में? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। जो सद्र है, जो साध है, वो इसमें उपसर्ग है। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? पानीपत की लड़ाई की ओर, प्रथम विश्व युद्ध की ओर, भारत चीन युद्ध की ओर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर? किस ई के ओर ये ई कर रहा है? तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर का संकेत करता है। प्रेमचंद का निधन कब हुआ? प्रेमचंद जो था लेखक हमारा, उनका निधन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रचना प्रेमचंद जी का नहीं है? इनमें से जो कौन सा रचना होगा वो प्रेमचंद का नहीं है? चलिए ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आप देख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए इज करेक्ट। दोहा जो है वो नहीं है। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद जो था उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वाराणसी के पास लम्ही गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचोगे? यह कथन किसका है? ये जो कथन है, यह कथन किसका था? बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचोगे? यह कथन जो था, यह कथन था मोती का। किसका था? मोती का। बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है? बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका अर्थ? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मूर्ख व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जाते। झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी? क्या कहने लगी उन्हें? क्या कहने लगी? नमक हराम। मतलब बैलों को जब उन्होंने क्या किया था? झूरी की जो पत्नी थी, उन्होंने बैलों को अपने मायका भेज दिया था, लेकिन ये जो बैल था वो वापस झूरी के पास ही आना चाह रहा था, आ गया था। तो इसीलिए उनका वाइफ जो था, झूरी का वाइफ, उन्हें बहुत गुस्सा लगा, बोला तुम लोग नमक हराम हो, भाग गया वहां से। ठीक है, ऐसा भला बुला कहने लगा वो लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों बैल आपस में सींग मिलाते थे। दोनों बैल जो आपस में सींग मिलाते थे, इसमें क्या होता था? स्नेह के कारण। किस लिए करते थे ऐसा? स्नेह के कारण करते थे वो लोग, एक दूसरे के साथ सींग मिलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ के आधार पर सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? इस पाठ के आधार पर सच्चे मित्र का जो चयन होता है वो कब होता है? बुरे समय में। चलिए, नांद में खली भूसा पड़े जाने के बाद दोनों क्या करते थे? एक साथ नांद में मुंह डालते थे, साथ ही बैठते, एक मुंह हटा लेते तो दूसरा भी हटा लेते, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। ये सारा कुछ ये लोग करते थे। रात को रोटी खाने के पश्चात दोनों बैल रस्सियाँ क्यों चबा रहे थे? क्यों चबा रहे थे रस्सियाँ? रोटी खाने के बाद रस्सी को तोड़ने के लिए, क्योंकि उनको भागना था ना उसको यहाँ से। चलिए नेक्स्ट,
बैलों को काबू में रखने के लिए गया के घर में क्या सलाह हो रही थी? क्या सलाह हो रही थी उनको काबू में रखने के लिए? पैर बांधने की, सींग तोड़ने की, या फिर मोटी रस्सियों से बांधने की, नाकों में नाद डालने की? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नाकों में नाद डालने के लिए। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही। आप अभी 40 क्वेश्चन कीजिए। ये जो क्वेश्चन था आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, अगर आप लोग चाहे तो आप लोग वो ज़्यादा क्वेश्चन भी कर सकते। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा दिखा देती हूँ। ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से बस इतना क्वेश्चन आप कर लेंगे तो उसी से आपका एग्ज़ाम में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख सकते, बस इतना क्वेश्चन आप लोग अगर कर लेते हैं तो आप लोगों का बहुत है। देखिए इस टाइप से बस इतना क्वेश्चन है, तो बस आप लोग आंसर देख लीजिएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ समय बाद एक नए वीडियो के साथ। तो बस टेक केयर, बाय बाय और थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए।